Hi everyone, I am Ayushi and you are watching my channel Ayushi Commerce Classes. तो guys, हम marginal costing वाला chapter कर रहे थे and we are continuing this in this video and the topic for today is composite break even point. हमने अभी तक इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीख लिया था कि अगर कंपनी में एक ही प्रोडक्ट हो तो ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इफ़ ब्रेक इवन इज़ टू बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालना होता है मीन्स रुपीज़ वैल्यू में, तो फॉर्मूला होता था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. बट क्या ज़रूरी है कि हर बार एक ही प्रोडक्ट हो? एक कंपनी में एक से ज़्यादा भी तो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. हर प्रोडक्ट की अलग अलग सेलिंग प्राइस होगी, अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट होगी. तो उस केस में हमें पूरे कंपनी वाइज ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट. तो वो हम निकालना सीखेंगे और मैं आपको ये एक क्वेश्चन की हेल्प से निकालना सिखाऊंगी. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, दिस इज़ द क्वेश्चन. अ फर्म इज़ डीलिंग इन 4 प्रोडक्ट्स. देख रहे हो 4 प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट नहीं है. द डेटा इज एज फॉलोज. तो P1, P2, P3 एंड P4 देयर आर 4 प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सेलिंग प्राइस, कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स क्वांटिटी. तो हर एक प्रोडक्ट के आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है और ये भी बता दिया कि इन प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल्स होती हैं. फिर आपको दे दिया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹10,500 and you are required to calculate composite break even point and composite break even sales. अब आपको composite break even point निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है 10,500, पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट वाइज है ना. P1 का है, P2 का है, P3 का है, P4 का है, ओवरऑल नहीं है. तो वो हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना पड़ेगा. वैसे ही कॉम्पोजिट ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉम्पोजिट पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है 10,500, बट पीवी रेशियो भी तो हम सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ही निकाल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करके. तो वो भी हमें ओवरऑल पीवी रेशियो भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम फिर इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाएंगे. तो पहले मैं आपको ये निकालना सिखाती हूँ कि ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं. नाउ कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कॉम्पोजिट पीवी रेशियो. इसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना है. पहले कॉलम में आप लिखोगे प्रोडक्ट, जिसमें आपके पास आएगा P1, P2, P3 एंड P4 और इन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? पहले तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो आप इन सब की सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख दोगे. P1 30, P2 20, P3 50 एंड P4 30. नेक्स्ट इज गिवन व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो अब वो भी नोट डाउन कर लेना. P1 का 15, P2 10, P3 20 एंड P4 15. अब आपके पास अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, क्या आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो? पीवी रेशियो कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो वैसे ही P1 का कैसे निकालोगे? 15 अपॉन 30 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 50%. P2 का भी 10 अपॉन 20 इंटू 100 जो कि 50% आ जाएगा. P3 का 20 अपॉन 50 इंटू 100 40%. वैसे ही P4 का आएगा 15 अपॉन 30 इंटू 100 50%. अब आपके पास क्वेश्चन में इन सब प्रोडक्ट्स की सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम हर प्रोडक्ट की वेट्स निकाल सकते हैं कि कितना कितना उनका प्रपोर्शन है सेल्स के रिस्पेक्ट में. हमारे पास टोटल सेल्स अगर हम P1, P2, P3 और P4 की सेल्स को टोटल कर दें, हमारे पास सेल्स आती है 20,000 और उसमें से P1 की सेल्स है 4,000. तो उसका प्रपोर्शन कितना हो जाएगा? 4,000 अपॉन 20,000. तो आ गया P1 का प्रपोर्शन 0.2. P2 का कितना आएगा? 8,000 अपॉन 20,000 0.4. P3 का आएगा 4,000 अपॉन 20,000 0.2 एंड P4 का भी अगेन आ जाएगा 4,000 अपॉन 20,000 0.2. अब देखो
हमारे पास हर प्रोडक्ट के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, हमें क्या निकालना है, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इनको हमें इनके रिस्पेक्टिव सेल्स प्रपोर्शन से करना है मल्टीप्लाई। तो अगर हमें P1 का कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 0.2 जो कि आ जाएगा 3। वैसे P2 का आएगा 10 इंटू 0.4 4, P3 का आएगा 20 इंटू 0.2 4 और P4 का आएगा 15 इंटू 0.2 3। तो अगर हम इन सबको टोटल कर देंगे 3 + 4 + 4 + 3 आता है हमारे पास 14। ये आ गया हमारे पास कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब जैसे हमने कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया वैसे ही हमें कॉम्पोजिट पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 का पीवी रेशियो है 50%, सेल्स प्रपोर्शन है 0.2, तो कॉम्पोजिट कितना आएगा 50 इंटू 0.2 दैट कम्स आउट टू बी 10। वैसे P2 का आ जाएगा 20, P3 का 8 एंड P4 का 10। तो टोटल कितना हो गया 48%, विच इज़ अवर कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। अब हमने कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल लिया और कॉम्पोजिट पीवी रेशियो भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 10,500 और कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने अभी भी कैलकुलेट किया वो है 14। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट 750 यूनिट्स। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट ब्रेक इवन सेल्स की। इसका क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है 10,500 और कॉम्पोजिट पीवी रेशियो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड विच इज़ 48%। तो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया, यह आ गया 21,875। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा। तो सिंपली इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होते हैं और इंडिविजुअल पीवी रेशियो होता है उसको हमें उनके रिस्पेक्टिवली सेल्स प्रपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमें उनको टोटल करना है। तो उससे हमारे पास कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन आ जाता है और कॉम्पोजिट पीवी रेशियो आ जाता है और उसको हमें सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूला में पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।